करनाल में 45 से भी ज्यादा गायों की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए आरोपी ने गाय को जहर देकर मौत के घाट उतार दिया। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। गौशाला में मुनाफाखोरी का बाजार, 50 से भी ज्यादा गाय बनी शिकार, मौत की साजिश पर बड़ा खुलासा। करनाल में गायों की मौत की रात से पर्दा उठ चुका है। फूसगढ़ गांव में 26 जनवरी को 45 गायों की मौत हो गई थी। इतनी बड़ी संख्या में अचानक गायों की मौत शक के घेरे में आई और जब पड़ताल शुरू हुई तो चौंकाने वाला खुलासा हुआ। 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए और खुलासा हुआ कि गायों की मौत कोई संयोग नहीं बल्कि ये सोची समझी साजिश थी। जो है 45 गायें तो एक ही दम मरी थी और उसके बाद भी 4-5 गायें और मरी थी। मतलब करीब 50 गायें 27 तारीख को सुबह मरी थी। और जैसे ही सूचना मिली थी वहाँ मौके पे सारा प्रशासन भी गया था, हम भी मौके पे गए थे और उसी दिन से हमें ये इस गुत्थी को सुलझाने में कि इतनी ज़्यादा गायें कैसे मरी हैं, सभी गायें का पोस्टमार्टम करवाया गया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जल्दी मंगवाने के लिए एसपी साहब ने 2 बार डीओ लेटर्स भी लिखे हैं। और पोस्टमार्टम जब रिपोर्ट आ गई कि उसमें इन गायों को सल्फास जो जहर था वो दिया गया है, तो उसके बाद फिर और हमने अपनी जो जांच को तेज़ किया। सीसीटीवी कैमरे, इनकी कॉल डिटेल्स, लोकेशन और हर एक वो आदमी जो गौशाला से जुड़ा हुआ था, हमने सबसे पूछताछ की बिल्कुल बारीकी से। गौ माता के चारों हत्यारे इस सलाखों के पीछे हैं, लेकिन इस जघन्य अपराध का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। कम समय में ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के लिए आरोपी मौत की साजिश रचते थे। ये आरोपी वही लोग थे जो मृत गायों को उठाने का काम करते थे। 27 जनवरी को सामने आया मामला। 45 गायों की हत्या पर उठे सवाल। निगम पर लापरवाही के गंभीर आरोप। गायों की हत्या पर खूब हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री ने मामले पर लिया संज्ञान। 4 सदस्यीय जांच कमेटी का हुआ गठन। एफएसएल की रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा। सभी गायों को जहर देकर मारा गया। गुड़ में मिलाया गया था जहरीला पदार्थ। गायों की हत्या का मामला जब 27 जनवरी की सुबह सामने आया तो इसको लेकर खूब हंगामा हुआ। सुबह होते तक गौशाला में 45 गाय इस साजिश का शिकार हो चुकी थी, जिससे पूरा मामला संदिग्ध बन गया। इसको देखकर प्रशासन हरकत में आया। केस दर्ज करने के बाद गौशाला के आसपास की सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का काम शुरू किया गया, जहां कपड़ों से 5 आरोपियों की पहचान की गई। 26 तारीख को बसंत पंचमी थी। इन्होंने बताया कि दिन में दारू पीना इन्होंने शुरू कर दिया था, पतंग उड़ा रहे थे, बीच बीच में दारू पी रहे थे। सारा दिन दारू पीते रहे। शाम को इन्होंने सलाह बनाई कि चलो अब गौशाला चलते हैं और जहर दे आते हैं। फिर ये लेट नाइट थोड़ा सा वहाँ गए। उस दिन इन्होंने 10 पाउच इनके पास रखे थे। जो विशाल ने इन्होंने बताया कि सारे के सारे पाउच जो है वो 2.5-3 किलो गुड़ था। पहले गुड़ को इन्होंने मैश किया और उसमें वो सारे पाउच मिला दिए। फिर ये 2 मोटरसाइकिलों पे बैठ के, एक मोटरसाइकिल पे 2 और एक मोटरसाइकिल पे 3 बंदे बैठे और फिर गौशाला में गए। फिर इन्होंने 2 शेल्टर्स में घुस के 2 बंदों ने अलग अलग में उन्होंने जो जहर था वो गाय की खुरलियों में डाल दिया। इसलिए बहुत इतनी ज्यादा संख्या में गाय मरी। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने यह भी कबूला है कि इसके अलावा अंबाला में भी ऐसा जघन्य अपराध को अंजाम दे चुके हैं। इससे कुरुक्षेत्र समेत दूसरे जिलों में गायों की अचानक ऐसी मौतों पर सवाल उठने लगे हैं कि कहीं वहां भी तो इसी तरीके से जहर देकर गायों को नहीं मारा गया। करनाल से जनता टीवी के लिए विकास महिला की रिपोर्ट।